नमस्कार दोस्तों। आज की आत्ममुग्ध और आत्मश्लाघी संस्कृति में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपने घूमने फिरने की फोटो, वीडियो और पोस्ट डालता रहता है और थोड़ी मोड़ी जानकारियां देता रहता है। ऐसे दौर में यात्रा संस्मरण में रुचि रखने वालों की संख्या कम होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस यात्रा संस्मरण के लेखन में कुछ रोचकता हो तो बात बदल जाती है। आज हम एक ऐसी ही पुस्तक की चर्चा अपने चैनल बुक बैठकी पे करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज चीनी मिट्टी की बात होगी। चीनी मिट्टी, इसके लेखक हैं श्री रणविजय जी। इससे पहले भी इन्होंने एक बहुत अच्छा सा उपन्यास लिखा था, भोर उसके हिस्से की। शुरुआत करते हैं। जो लेखकीय लिखता है, जो अपने मन की बात लिखते हैं, मनोगत, उससे शुरू करते हैं। प्रिय पाठकों, मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़कर इसे कोई शोधपरक ग्रंथ न माने, बल्कि मनोरंजन और हल्की फुल्की जानकारियों हेतु उसी की दृष्टि से लिखी हुई एक पुस्तक माना जाए। लेखक ने इस नोट के माध्यम से जो तीस्मार खां सदृश कुछ सुचितावादी होते हैं, उनका भूत पहले ही झाड़ दिया है। बात पुस्तक की। सामान्य रूप से चीन एक बंद देश है। इसके प्रति तमाम भ्रांतियां हैं। लेखक एक ऑफिशियल विजिट पे है पूरे 10 दिन के लिए। न तो इतने दिनों में पूरा देश घूमा जा सकता है और न ही अलग अलग समूहों से बात की जा सकती है। संभव है कि अवैध सामान्यीकरण का शिकार लेखक हो जाए, लेकिन लेखक श्री रणविजय इस चीज से बचे हैं। लेखक ने जितना देखा है बस उतना ही लिखा है। आज इंटरनेट और कृत्रिम बौद्धिकता और संवर्धित वास्तविकता, जिसे एआई और एआर हम कहते हैं, जहां सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है, तब यात्रा संस्मरण को एक ही चीज उपयोगी बनाती है, वह है लेखक की सहजता और उसका भाषा प्रवाह। भाषा प्रवाह और मूल्य निर्णय उदासीनता इस संस्मरण की यात्रा के यूएसपी हैं। शायद इसीलिए ये पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। लेखक ने किसी भी वस्तु, घटना, दृश्य, परिदृश्य, रहन सहन, खान पान पर कोई भी निर्णय, जजमेंट देने से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। 11 छोटे और बड़े अध्यायों में चीनी मिट्टी यह विभक्त है। जो वाणिज्यिक शहर, जो वहाँ की कमर्शियल कैपिटल है शंघाई, और राजधानी बीजिंग के विस्तार से, और कुछ छोटे छोटे शहरों, छोटे मोटे शहरों का के छोटे छोटे स्थानों का संक्षेप में वर्णन है। पूरे संस्मरण पढ़ते समय कुछ जगहों पर समझ आता है कि लेखक हड़बड़ी में चीजों को वर्णित कर रहे हैं। यह नेचुरल है, क्योंकि लेखक एक नियत अवधि में पूरे टूर को पूरा करने का दबाव है और साथ में ऑफिशियल ड्यूटी तो है ही। घूमना भी एक प्रोजेक्ट है, जीवन के अवकाश या विलास का अवसर नहीं है। आगे लेखक का मानना है कि असली आनंद कहीं भी पहुंचने में नहीं, बल्कि वहां ठहर जाने में है। बस यही ठहराव नहीं मिलता है, इसी के लिए जिंदगी भर भागना है। बहुत बढ़िया लाइन लिखा है कि जो ठहराव हमें नहीं मिलना है, उसी ठहराव को पाने के लिए हमें जिंदगी में भागना है। अपने आप में एक विरोधाभास है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। ऐसी बहुत सारी लाइनें इस पुस्तक में जगह जगह लेखक ने किया है। लेखक ने इतिहास, भूगोल, संस्कृति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन, खान पान को जैसा देखा है वैसे ही प्रस्तुत किया है। कुछ जगहों पर कुछ वर्णन से बचा जा सकता था, विशेषकर खान पान के वर्णन में। खाने की प्लेटों में जीवों के आधे कटे अंग, कई जगह जीवित सदृश जीव जंतु का वर्णन पाठकों को विभत्स और अरुचिकर लग सकता है और पठनीयता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इनकी कई जगहों पर फोटो जो इस पुस्तक में उपलब्ध है, इस पठनीयता को और बाधित कर सकती है। और श्री रणविजय जी ने बहुत ही सरल और प्रवाहमयी भाषा में चीनी मिट्टी का निर्माण किया है, जिसमें पठन का स्वाद लिया जा सकता है। अगर इस पुस्तक को मैं समराइज करूं, एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं, तो कुछ ऐसे कह सकता हूं कि जो अप्रिय आवृत्त है, जो ढका हुआ है, उसको बहुत ही सहजता से अनावृत्त करने का एक साहित्यिक प्रयास श्री रणविजय जी अपनी चीनी मिट्टी यात्रा संस्मरण में करते हैं। यह पुस्तक हिंदी युग में से छपी है और इसका मूल्य है 299 रुपीज। और मैं यही कहना चाहूंगा कि
आज के दौर में एक अच्छा यात्रा संस्मरण अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चीनी मिट्टी आप एक बार पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।